Hello to my students. My name is Komal, your English teacher, and today I am here to teach you all part 2 of chapter number 6, Mitchell the author. And in this part, we are going to read about how Mitchell and the pet owner Gavin Maxwell create their bond. In the last part, I taught you already कि कैसे Maxwell wanted to have an unusual pet and why he wanted to have another pet, because his pet dog Johnny died, and now his desire and his longing for an unconventional pet grew. His friend suggested that he can pet an otter and he should take one from Tigris marshes. तो जैसे ही उसने वहाँ पर अप्लाई किया, कैसे उसने स्ट्रगल किया, कितने दिन उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, कितने सारे तिगड़म उसने लगाए एप्लीकेशन के लिए. फाइनली जब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई तो कैसे उसके फ्रेंड ने उसे एक ऑटर के साथ सरप्राइज किया. वी आर ऑलरेडी डन विद द पार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिजबल एज अ हेजिटेंट क्रीचर. कैसे वो जैसे ही वो सैक खुला और मिजबल उसकी लाइफ में एंटर हुआ तो कैसे गैविन मैक्सवेल की लाइफ चेंज हो गई, उससे क्या क्या चीज़ें पता लगी ऑटर्स के बारे में. ऑटर्स लव वाटर, दे वांट एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर टू बी स्प्लैश्ड एंड स्लॉश्ड. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो हम लोग पढ़ेंगे कैसे पूरी की पूरी मिजबल की जो पूरी स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ का नाम मैक्सवेल के नाम पे पड़ा. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ईच एंड एवरी थिंग. ओके, चलो जल्दी से शुरू करते हैं. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do. Okay? तो उसने कहा जैसे ही उस बोरी को मैंने खोला, जब वो अरबिक पीपल चले गए, बाहर अरब्स चले गए, तो the moment I opened the sack, I didn't only open that a particular bag, but I also opened bundle of joy, a bag filled with bundle of joy for my life. उस दिन से आज तक भी एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं ग्लूमी या दुखी रहा हूँगा. ऑटर हैज़ मेड माई लाइफ वेरी हैप्पी, वेरी ब्यूटिफुल एंड टोटली डिफरेंट. आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर डे जब मैं दुखी हुआ हूँगा. मुझे बहुत मतलब दैट हैड एक तरीके का फेज चला है मेरी लाइफ में जो अभी भी है. मैं ऑटर फिक्सेशन में जी रहा हूँ. मैं इस ऑटर से बिल्कुल इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा. मतलब स्पेल बाउंड हो जाते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि हम स्पेल बाउंडेड फ्रॉम दैट डे. एंड आई थिंक कभी भी ये जो एक थ्रॉलडम है, ये जिस तरीके का अट्रैक्शन है, जिस तरीके का बॉन्ड है, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुझे नहीं लगता ये कभी भी ख़त्म होने वाला है. देखो ऑटर्स लुक लाइक दिस. क्यूट राइट? चलो. इट इज़ इन इफेक्ट a thraldom to otters in auto fixation. thraldom का मतलब होता है जब कोई किसी के वश में होता है, जब कोई किसी को एकदम अपने काबू में कर लेता है. that is what the state of being in someone's power. okay, एंड फिक्सेशन होता है अटैचमेंट. तो ये कह रहा है कि मुझे समझ में आता है कि मैं बिल्कुल मेरे ऑटर के जाल में फंस चुका हूँ. I am just mad about him because he has done so much to me. He has done so much for me. ये जिस दिन से मेरी लाइफ में आया है मिजबल, he has changed my life up and down. पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है. और बहुत खुशी होती है मुझे उसको देख के. जिस तरीके का एडवेंचर, जिस तरीके की हैप्पीनेस मुझे मिली है, आज तक कभी भी मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था. that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. and उसने कहा ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है. I know a lot of pet otter parents. okay, बहुत सारे ऐसे और otter parents को भी देखा है, बहुत सारे ऐसे pet owners को देखा है जिनके पास otters हैं and they feel exactly same. देखो otter एक बहुत ही zestful, बहुत ही playful animal होते हैं. ठीक है, उनको मस्ती करना, गेम्स खेलना, इधर से उधर कूदना, और कभी भी वो एक रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते. देर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एवर एनर्जाइज्ड, ऑलवेज प्लेफुल. तो उसने कहा मेरे साथ साथ जितने भी पेट ओनर्स को मैंने आज तक देखा है जिनके पास ऑटर्स हैं, दे feel exactly like me. They are fixated with, they are glued to their pets and they love their pet too much because their pets also have changed their life completely. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट.
The creature that emerged from the sack onto the spacious tile floor on the consulate bedroom resembled most all of a very small medievally conceived dragon. तो उसने कहा जैसे ही वो उस बोरी से जंप करके उस कॉन्सुलेट बेडरूम के टाइल पे आके रुका, तो एक सेकंड में देखने को देखो, एक ड्रैगन को देखो और यहाँ पर देखो, तुम्हें ये बहुत ही ऐसे चबी सा ऑटर है, लेकिन अगर तुम एक एक्चुअल आई डोंट नो अगर इसमें ऑटर की एक, हाँ देखो ये रही, देखो एक तरीके का जो शेप है वो कहीं ना कहीं ड्रैगन की शेप को थोड़ा सा रिजेंबल करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा वो जैसे ही जंप करके ऑटर उस टाइल पे आके रुका, तो मुझे देखते हुए एक एक सेकंड के लिए ऐसे लगा कि एक बहुत ही छोटा स्मॉल साइज का ड्रैगन मेरे बेडरूम के अंदर आ गया है। ही वॉज ब्राउन इन कलर एंड ही वॉज कवर्ड, ही वॉज स्मियर्ड विद मड। ठीक है, देखो इमर्ज्ड का मतलब होता है किसी से कहीं मूव करना। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. तुम्हें दिख रही है ऐसे जो इसका फर है, इसने कहा कि इतने टाइम से बाहर धूल मिट्टी में था कि टिप से लेके टो तक पूरी बॉडी में इसके जो लिटिल लिटिल फर थे, पॉइंटेड फर थे, वो सारे के सारे एकदम मड से इतना ज़्यादा जकड़े हुए थे और इतना टाइट मड हो गया था कि वो एकदम आर्मर की तरह एक्ट कर रहा था। आर्मर तुम्हें पता है ना, प्रोटेक्टिंग गियर होता है, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्शन कवर होता है। तो वो इतने ठोस हो चुकी थी मिट्टी कि वो बिल्कुल आर्मर की तरह उसकी बॉडी पे एक्ट कर रहे थे। उसकी स्किन पे पहुंचने के लिए, उस सॉफ्ट फर की सॉफ्टनेस को टच करने के लिए पहले हज़ारों गैलन्स ऑफ वाटर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इतना मिट्टी में स्मियर्ड था, एकदम मिट्टी में भरा हुआ था। ठीक है, between whose tip was visible as a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. एकदम एक मोल की जिसके एकदम ब्राउन कलर के बाल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या दिख रहा था, ऑटर बिल्कुल ब्राउन कलर का, चॉकलेटी ब्राउन कलर का दिख रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल मड में भरी हुई थी। ठीक है, he shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. देखो हाउ फनी दिस थिंग इज। वो कह रहा है उसने जैसे ही वो आया, तुमने देखा होगा एनिमल्स अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए दे शेक देमसेल्व्स, वो अपनी पूरी बॉडी को शेक करते हैं। तो सिमिलरली वो जैसे ही जंप हुआ उसने खुद की बॉडी को शेक किया, बिकॉज ही वॉज देयर इन दैट सैक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर से उस बोरी के अंदर था। तो जैसे ही उसने अपनी पूरी बॉडी को शेक किया, एक इतना बड़ा मिट्टी का क्लाउड टाइप ऊपर फॉर्म हो गया, इतनी सारी मिट्टी उसने अपने ऊपर से झाड़ी। तो मैक्सवेल को लगा कि शायद आधी से ज़्यादा मिट्टी साफ़ हो गई होगी, बट ही वॉज रॉन्ग देयर। उसको 1 महीना लग गया था ऑलमोस्ट मैक्सवेल की सारी मिट्टी हटाने के लिए। उसको वो रोज़ साफ़ करता था, रोज़ वॉश करता था, रोज़ नहलाता था, तब भी जाके उसे 1 महीना लगा फाइनली ऑटर को मिट्टी से फ्री करने में। It took him almost a month to make Otter mud free, and finally after a month he could see his true color. Finally उसकी real body और real color वो 1 महीने बाद जाके देख पाया। ठीक है, Midgebill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. देखो जो मिजबिल जो वो पर्टिकुलर स्पीशीज थी ऑटर की, देखो मैक्सवेल का ऑटर था, उसका नाम क्या रखा मैक्सवेल ने, मिजबिल। जो तुम अपने डॉग्स के नेम रखते हो, राइट, जोई, कोको और बहुत ही डिफरेंट तरीके के नेम्स होते हैं, हम लोग रखते हैं। सिमिलरली मैक्सवेल ने अपने पेट का नाम क्या रखा बच्चों, मिजबिल रखा। एंड ही सेड मिजबिल की जो रेस थी, जो उसकी स्पीशीज थी, साइंस को इस रेस के बारे में पता ही नहीं था। आज से पहले जब तक मैक्सवेल ने उसे पेट नहीं किया, लंदन नहीं ले गया, तब तक लोगों की नज़र में उस स्पीशीज़ के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इट वॉज टोटली अननोन टू साइंस एंड इट वॉज एट लेंथ क्वेश्चन बाय जूलॉजिस्ट्स लुट्रोगाले, पर्सपिलाटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। देखो अब
यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो तुम लोग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब तक मैक्सवेल ऑटर को अपने नेटिव प्लेस से फॉरेन लैंड में नहीं लाया था, तब तक दिस रेस वाज अननोन टू द साइंस। जूलॉजिस्ट को इस पर्टिकुलर रेस, इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में, ऑटर्स के इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में नहीं पता था। इसीलिए मिचबिल का कोई बायोलॉजिकल नेम नहीं था, क्योंकि मैक्सवेल ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, उसको नेटिव प्लेस से एक फॉरेन जगह पे लेकर आया, वहाँ पर उसको एक्सरसाइजेस करवाई, उसका बहुत ध्यान रखा, और उसी वजह से जूलॉजिस्ट ने उसको कुछ लोगों ने नोटिस किया, उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। देन दे गॉट टू नो दैट इट इज़ ट्रूली अ न्यू स्पीशीज़। इसलिए टू एक्चुअली to actually praise the efforts, to actually felicitate the efforts of Maxwell, जो zoologists थे, उन्होंने इस पूरी स्पीशीज़ के नाम में क्या लगाया, मैक्सवेली, या इस पूरी स्पीशीज़ को एक आसान भाषा में हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स ऑटर। लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, लूट्रोगालेपस पिलाटा मैक्सवेली। एंड हम देख सकते हैं मैक्सवेल का नाम यहाँ भी है, और जनरली स्पीशीज़ को अगर आसान भाषा में कहें तो हम इसे क्या, सिर्फ मिचबिल को मैक्सवेल ऑटर नहीं कहते हैं, इस पूरी रेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स ऑटर। और ये क्वेश्चन आ सकता है। एट लेंथ क्रिश्चियन्ड बाय, हिंदी में इसे हम कहते हैं नामकरण। ठीक है, हम लोग करते हैं ना, हिंदूज़ का एक बहुत ही बड़ा रिचुअल होता है, बच्चे के 6 दिन, पैदा होने के 6 दिन बाद हम बच्चों की क्या करते हैं, छठी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम किसी का नाम रखते हैं, तो उस नामकरण को क्या कहते हैं, क्रिश्चियन। ओके, और हो, अब देखो फॉर द फर्स्ट वन, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो देखो 24 घंटे के लिए ना तो मिचबिल एकदम पागल हो रहा था मैक्सवेल को देख के और एकदम बढ़िया दोस्त बन गए और खेल कूद रहे थे, नहीं, ना ही वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल था, बहुत ही अनफ्रेंडली भी नहीं था, उसे काटने को भी दौड़ नहीं रहा था। ही वॉज जस्ट अलूफ एंड इनडिफरेंट। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं 24 घंटों के लिए हमारा जो मिचबिल था वो क्या था, एकदम अलग थलग था, उसे आसपास की चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज टाइम टू गेट अकस्टम्ड टू द न्यू सराउंडिंग्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। देखो अभी लिखा ना मैंने, एकदम आइसोलेटेड, अलग अलग रह रहा था वो। choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। और वो बहुत दूर होके, जितना दूर मैक्सवेल से हो सकता था उतना दूर जाके उसके बेड से बहुत दूर होके सो रहा था, क्योंकि उसे बहुत सब चीज़ें बहुत नई नई लग रही थी। मिचबिल डिडंट नो कि वो कहाँ आ गया था, उसे एक नए सराउंडिंग्स को अक्लेमेटाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए था, तो इसलिए वो थोड़ा दूर था। बट देन सेकेंड रात को क्या हुआ, the second night, Michbill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। तो उसने कहा कि नेक्स्ट रात में क्या हुआ, एकदम से वो बेड पे आ गया एंड आई वाज स्लीपिंग। जब हम ऐसे देखो बेंड, जब अब हमारा पैर है अगर ये, तो हम पैर को ऐसे बेंड करके सोते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज क्रूक। व्हाट डू वी नो एज, व्हाट डू वी कॉल इट, क्रूक। तो इस क्रूक में आके मिचबिल सो गया था, और वो तब तक सो रहा था जब तक सुबह, नेक्स्ट सुबह वेटर नहीं आया चाय लेके। जैसे ही वेटर आया तो वो उठ गया और वेटर के चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, क्रूक का मतलब होता है बेंड, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बेंड है, और इस बेंड में आके कौन सोया, मिचबिल आके सो गया। सो दिस वाज दिस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दी फ्रेंडशिप। ये दोनों के लिए एक पहला स्टेप था जो मिचबिल ने लिया था, उनकी बॉन्ड की तरफ, उनके कनेक्शन की तरफ, उनकी फ्रेंडशिप की तरफ। ओके, and during the day he began to lose his apathy and take a keen interest, much too keen interest in his surroundings। और दिन के दौरान वो अब फाइनली अपने आसपास की सराउंडिंग्स में क्या लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। वो देखने लगा चीज़ें क्या है, इधर जंप कर रहा था, उधर जंप कर रहा था, फाइनली स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। उसको अब अपनी सराउंडिंग्स में मज़ा आने लग गया था, और वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई चीज़ कैसे होती है, कहाँ रखी है, हर चीज़ के आसपास जाके उसको एक तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पूरे रूम को। ठीक है,
I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. ठीक है, अब देखो, अब उसे पता था कि ऑटर्स को पानी बहुत पसंद है, और उसे ये भी पता था, देखो उसके पास पहले जॉनी था, तो डॉग्स के गले में लीश लगाना, उससे स्ट्रैप अटैच करके उनको अपने लीड से जहाँ आपका मन करे उनको स्ट्रैप के थ्रू लेके जाना बहुत नॉर्मल सी बात है. So because he was, because Maxwell was very used to have a dog as a pet, तो उसने इसके लिए भी एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसको स्ट्रैप अटैच करके मिचबिल को वो कहाँ लेके चला गया? He took मिचबिल टू बाथरूम. वो मिचबिल को बाथरूम में लेके चला गया. अब जब वहाँ पर बाथरूम में मिचबिल जैसे ही एंटर हुआ और उसे एक बाथ टब फिल्ड विद वाटर दिखा, he went all bonkers. वो एकदम पागल हो गया. He was jumping here and there. He was so happy. He was just about to उसे कैसे भी करके हर एक बात को, देखो वो क्या कर रहा था. He was shooting up and down the length of the bathtub. वो बिल्कुल इधर से उधर bathtub में बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था और उसकी वजह से पानी बाहर गिर रहा था. And every drop of water he wanted to splash and splosh. वो पानी को छप छप कर रहा था, इधर से उधर पानी को फेंक रहा था. And he loved, because Maxwell knew कि otters love water, so Mitchell is going to experience happiness inside the bathroom. और वो आधे घंटे तक बिल्कुल पागलों की तरह कभी रोल कर रहा है, कभी जंप कर रहा है, कभी इधर से उधर भाग रहा है. और देखो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्राइब मिचबिल और ऑटर्स एज प्लेफुल एनिमल्स. अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब ऑटर्स एज अ प्लेफुल एनिमल, सो यू हैव टू राइट व्हेन मैक्सवेल टुक हिम टू द बाथरूम, ही वेंट ऑल bonkers, he was plunging, rolling, he was with for almost half an hour he was not at rest, and he was just moving here and there, splashing and sloshing the water just like a hippo. अब देखो कि जैसे एक हिप्पो जब पानी में बैठता है और जितनी ज़ोर से बिल्कुल एक फुवारा टाइप्स निकलता है, स्प्लैश और स्लॉश होता है वाटर का, मिचबुल बिल्कुल उतने ही फोर्स के साथ पानी में छप छप कर रहा था. This I wish to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat and splashed it until it overflows. देखो वो कह रहा है कि उस दिन मुझे मिचबिल या ऑटर्स, एक कलेक्टिव एनिमल्स ऑटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक पता लगा, एक फीचर पता लगा. देखो ऑटर्स के साथ एक बहुत बड़ा वो है, दे लव वाटर. तो अगर कोई पानी जो स्टैटिक स्टेट में है, जो स्टेशनरी पोजीशन में है, दे डोंट लाइक दैट वाटर. या तो वो क्या करेंगे, पूरे पानी को स्प्लैश स्प्लैश करके बहा देंगे, या अगर कोई बोल ऑफ वाटर है जिसमें पानी एकदम पड़ा है, वो उस बोल को ओवरटर्न कर देंगे, बोल को गिरा देंगे. एंड दे वाटर टू flow, they want water to jump, they want water to splash and slosh everywhere. They don't want stationary water. उनको कोई भी, अगर वो किसी ऐसी जगह पे वाटर बॉडी में भी जाएंगे, तो अगर पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है तो वहाँ पर भी जाके वाटर में मूवमेंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज ऑटर लव्स water, and they love, otters love water to such an extent that they don't want even a single drop to be wasted. They just want it to flow and they want to enjoy in that water thing. Okay, water must be kept on the move and made to do things. When static it is wasted and provoking. तो उसने कहा कि वाटर हमेशा मूव करता रहना चाहिए. अगर स्टैटिक है, स्टेशनरी है, तो उस वजह से क्या होगा, ऑटर्स को गुस्सा आ सकता है. इट इज़ वेरी प्रोवोकिंग एंड इट इज़ वेरी ऑटर्स थिंक कि पूरा का पूरा पानी वेस्ट ही हो रहा है अगर एक जगह पानी बस पड़ा है. दे वॉन्ट टू स्प्लैश, दे वॉन्ट टू प्लंज, दे वॉन्ट टू रोल इन द वाटर, दे वॉन्ट टू स्पिल इट एवरीवेयर, थ्रो द वाटर डाउन, they want it in the flowing movement. And if the water is static, they would just consider it wasted and they will get intimidated with that static water and they will start screaming and shouting. I hope otters का ये characteristic आपको भी clear हो गया होगा. 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it.
देखो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेडी, स्टेशनरी, रुका हुआ। प्रोवोकिंग का मतलब होता है गुस्सा आना, ठीक है। तो 2 दिन बाद मैक्सवेल मिचवेल को ढूंढ रहा था और उसे मिचवेल कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो उसने हर जगह कमरे में ढूंढा लेकिन कहीं भी मिचवेल नहीं मिल रहा था। देखो ऑटर्स ऐसे होते हैं, दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसे स्प्लॉश सा वाटर, और कैसे ऑटर एकदम ड्रैगन का शेप का लग रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा तुम कह सकते हो एक रेप्टाइल शेप जैसा है इसका, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, and I turned to see his tail disappearing down the bend of the corridor that led to the bathroom. लेकिन उसने जैसे एक दरवाजे की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक पूंछ ऐसे मुड़ते हुए जा रही है, एंड ही न्यू दैट दिस वाज मिचबिल्स टेल। और जब उसने पीछा किया तो उसने देखा कि वो पूंछ मिचबिल किस तरफ जा रहा था, बाथरूम की तरफ जा रहा था। ये 2 दिन बाद, जब उसे बाथरूम लेके गया था उसके एग्जैक्ट 2 दिन बाद ये चीज़ हुई। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. अब जब उसने कहा कि जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो मिचबिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा था, वो जंप कर रहा था और फंबल कर रहा था, यानी कि टैप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। दिस टेल्स अस दैट मिचबिल वॉज ऑटर्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। वाई? क्योंकि जब 2 दिन पहले उसने उसको लेके गया था तो शायद मैक्सवेल ने नल उसके सामने ओपन किया होगा और उसने उस चीज़ को नोटिस कर लिया, और 2 दिन बाद उसने एग्जैक्टली सेम चीज़ को अप्लाई किया। वो बाथरूम में गया और मैक्सवेल के सेम एक्शन को याद करके उसने भी टैप पे फंबल करना शुरू किया, उसको चालू करने की कोशिश की, और वो बहुत देर से जंप कर रहा था, फंबल कर रहा था, जंप कर रहा था, उस पर हिट कर रहा था ताकि कैसे ना कैसे करके वो नल शुरू हो जाए, ठीक है। I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap for far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. तो मैक्सवेल वॉज बीइंग अ वेरी प्राउड पेट ओनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसने कहा आई वॉज अमेज्ड, मैं उस चीज़ को देख के बहुत ही खुश था दैट 1 मिनट के अंदर ही उसने एकदम जंप कर करके उसको ऐसे टैप स्लैप किया, स्ट्राइक किया, फंबल किया कि 1 ही मिनट के अंदर एक वाटर की धारा निकल के आ गई। छोटा सा ट्रिकल ऑफ वाटर वॉज प्रोड्यूस्ड, एंड थोड़ी देर के अंदर ही, थोड़े सेकेंड्स के बाद ही उसने पूरा नल प्रॉपरली खोल लिया था, एंड ही वॉज एबल टू अचीव full flow of water in from that tap. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो वो बोल रहा है कि देखो इस बार, इस पहले टाइम पे तो मिचबिल बहुत लकी था कि उसी डायरेक्शन में टैप को फंबल करा था जिस डायरेक्शन में वो खुलता है। लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छे से याद है कुछ इंसिडेंट्स पे ऐसा हुआ था कि मिचबिल उसको उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो टैप खोल तो नहीं पा रहा था बल्कि उसको और टाइट कर दे रहा था। मिचबिल यूज्ड टू he used to tighten the tap, he used to screw it tighter even, है ना, वो और ज़्यादा उसको टाइट कर देता जिससे पानी नहीं आता था। एंड आउट ऑफ अनोयंस, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड गेटिंग इरिटेटेड व्हाट ही वुड डू, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि क्यों पानी नहीं आ रहा, मैं एफर्ट्स तो कर रहा हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर नल की 2 डायरेक्शन होती है, एक सही डायरेक्शन जिससे खुलता है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन जिससे बंद होता है। तो ही हैड नॉट बिन लकी ऑल द टाइम, दिस टाइम ही वाज वेरी लकी that he was fumbling at the tap at the right direction so that the trickle of water was produced. But at later incidences we get to know by Maxwell only told us that he was not even opening it, rather he screwed the tap tighter, which gave no water to him, and he started shouting, he started chittering and screaming because he wanted water anyhow. समझ में आया? चिटरिंग का मतलब होता है ट्विटरिंग साउंड निकालना, ठीक है, चैटरिंग सा साउंड निकालना, ठीक है। Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. तो देखो कुछ ही दिनों में मिचबिल और मैक्सवेल की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मैक्सवेल ने कहा
कि अब ऐसा हो चुका था तो मुझे उसे लीड पे मूव नहीं करना पड़ता था, स्ट्रैप से मूव नहीं करना पड़ता था। मैं जैसे ही उसका नाम बुलाता था, इफ़ आई यूज्ड टू कॉल हिम मिज या मिजबिल, तो वो मेरे पास आ जाता था। एंड नाउ आवर बॉन्ड हैड रीच्ड दैट पॉइंट कि वो मेरे इंस्ट्रक्शंस बहुत ईजीली और बहुत क्लियरली समझ जाता था। हम दोनों की बॉन्ड इतनी अच्छी ग्रो हो चुकी थी कि मैं कुछ भी मिजबिल को कहता था तो वो आसानी से समझ जाता था, एंड एज पर हिज कैपेसिटी वो उस पर रिएक्ट और रिप्लाई भी करता था। He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck towards surprising height and distance. तो उसने कहा एक क्वाड्रुपल, एक 4 हाथ और 4 पैरों वाले, सिर्फ नॉट जस्ट 4 हाथ और 4 पैर, 4 पैरों वाले एनिमल की तरह, 4 पैरों वाले एक सॉकर प्लेयर की तरह वो बॉल के साथ खेलता रहता था। वो चारों पैरों से उसको ड्रिबल करता था, कभी एक पैर से, कभी दूसरे पैर से, कभी तीसरे या कभी चौथे पैर से। बस उनको पूरे टाइम उस बॉल को ड्रिबल करता रहता था। एंड ऑल्सो वो एक सॉकर प्लेयर की तरह अपनी नेक की मदद से उस बॉल को बहुत ज़ोर से किक करता था, और इस पावर, बहुत ज़्यादा पावर के साथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ किक करता था दैट इट यूज्ड टू रीच द हाइट्स। वो बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाती थी, ऊपर तक वो बॉल पहुंच जाती थी, बहुत ही सरप्राइजिंग हाइट होती थी वो, ठीक है। बट द रियल प्ले, देखो फ्लिक का मतलब होता है एकदम क्विक मूवमेंट होता है, उसे कहते हैं। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। Marbles were Midge's favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more for them up and down his wide flat belly without ever dropping one on the floor. देखो ऑटर्स ऐसे खेलते हैं, कितना छोटा सा एक ह्यूमन बेबी जैसा दिख रहा है। They would just play and jump off with all the balls and everything. तो उसने कहा देखो बॉल के साथ खेलना इज़ वेरी यूजुअल, बट माई मिचबिल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट टॉयज़, एंड वन ऑफ हिज फेवरेट टॉय वॉज मार्बल्स। वो क्या करता था, इफ़ यू रियली, एंड ही ऑल्सो सेज मैक्सवेल, कि अगर तुम्हें किसी ऑटर को एक्चुअली खेलते हुए देखना है, किसी एनिमल को एक्चुअली ऑटर को मतलब बहुत अच्छे से जेस्टफुली और एक अमेजिंग वे से खेलते हुए देखना है, तो आपको तब देखना चाहिए जब मिचबिल अपने बैक पे लेट जाता है और उसकी बेली छत के एकदम सामने होती है। इट्स बेसिकली लाइक पीठ के बल सोता है। अब वो क्या कह रहा है कि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने पॉज में फंसा लेता था और उससे खेलता था, अपने पैरों और अपने हाथों के थ्रू बैक अपनी पीठ पे लेटकर उन टॉयज़ के साथ खेलता था। एंड बेस्ट चीज़ होती थी जब मिचबिल क्या करता था, अपने टमी पे, अपने फ्लैट टमी पे मार्बल्स रखता था। अब वो क्या करता था, वो पहले लेफ्ट की तरफ रोल होता था तो मार्बल्स भी उसके साथ रोल होती थी, और जैसे ही मार्बल्स नीचे गिरने वाली होती थी उसकी टमी से, वो जल्दी से राइट की तरफ रोल कर देता था। एंड ही यूज्ड टू कीप ऑन प्लेइंग दिस गेम फॉर आवर्स एंड आवर्स, and he would do it. He would roll to left, he would roll to right, and he would never let even a single marble fall on the floor. एक भी मार्बल को वो नीचे गिराता नहीं था। एंड दिस यूज टू बी हिज फेवरेट पास टाइम एट इराक, जब वो लोग कॉन्सुलेट में रह रहे थे, जब वो वहाँ पर साथ में इराक में थे, जब वो अपनी बॉन्ड को डेवलप कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में मिचबिल को ये गेम्स खेलना बहुत पसंद थे, और मैक्सवेल बस मिचबिल के पास में बैठा रहता था, उसको ऑब्जर्व करता था और देख देख के उसको खुश होता रहता था। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया कि कैसे मिचबिल और मैक्सवेल की बॉन्ड एक डेवलप हुई, और कैसे ऑटर्स लव वाटर, हाउ दे आर बिग बिग आर्डेंट फैंस ऑफ वाटर, एंड हाउ मिचबिल कैसे एस्केप करके बाथरूम में चला गया था, कैसे उसने एक टैप को खोला, बाद में जब उसने टैप्स को खोलने की कोशिश की तो कितनी दिक्कतें आई, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। एंड आई होप दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ये वाला पार्ट भी रखना है तुम्हें अगर क्वेश्चन आए प्लेफुलनेस या जेस्टफुलनेस को लेके, कि हाउ ऑटर्स आर इंटेलिजेंट। ऑटर अगर इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन आए तो ये मार्बल्स वाला रखना कि वो एक बार भी गिरने नहीं देता। ये सारे प्ले टाइम, बाथरूम में भाग जाना, नल खोल देना, ये सारी चीज़ें और बताती हैं कि हाउ प्लेफुल एंड जेस्टफुल, एनर्जेटिक, कितने बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड एंड एंथुजियास्टिक एनिमल्स हैं ऑटर्स। एंड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डन।
अब एक बार जल्दी से आउटकम देख लेते हैं. ऑटर्स अडेप्टेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ कि ऑटर्स इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, बहुत जल्दी अकस्टम हो जाते हैं अपनी न्यू सराउंडिंग्स को लेके. और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है. जो सारे पार्ट्स को मैंने हाईलाइट करवाया है या मार्क करवाया है उनको याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, what is wasted and provoking when left static according to the author. ऑथर के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अगर हम स्टैटिक स्टेशनरी पोजिशन पे रखते हैं तो क्यों वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और प्रोवोकिंग इंटिमिडेटिंग है, और वो क्या चीज़ है ये बताना है बेसिकली. सैंड, टी, जूस और वाटर. मुझे नहीं लगता इससे इजी सवाल कुछ हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टाइम. द आंसर वुड बी डी, वाटर. As authors think that if water is left static, it is wasted, it is provoking, and it is surely very intimidating to authors. Okay. Next question. In the beginning, the author was. Author का क्या behavior था starting में? Was he friendly? Was he hostile? Was he aloof and indifferent? Or was he sad? फ्रेंडली का मतलब बहुत अच्छे से वो बात कर रहा था और बहुत अच्छे से बॉन्ड क्रिएट कर लिया था पहले दिन में. होस्टाइल, बहुत अनफ्रेंडली. अलूफ और इंडिफरेंट यानी कि ही टुक हिज टाइम, किसी से बात नहीं कर रहा था, अपना बिल्कुल अपना स्पेस ले रखा था, किसी को हार्म भी नहीं कर रहा था, बट ही वाज ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स. एंड लास्ट इज सैड, दुखी था. तो आंसर इसका भी बहुत क्लियर है. हम लोगों ने सेकेंड या थर्ड स्लाइड में पढ़ लिया था दैट ऑटर वाज aloof and indifferent in the starting, but the next day, on the second night basically, he went and he slept in the crook of Maxwell. Okay. Next. When the author saw the otter for the first time, it resembled a. जब ऑथर ने, गैविन मैक्सवेल ने पहली बार ऑटर को देखा था तो वो किस तरीके का दिख रहा था बेटा? डॉग, ड्रैगन, कैट और सील. ऑफ कोर्स he looked to him like a dragon. वो उसको किस तरीके का दिखा? बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखा था. And last question I guess, yes, okay, last question of this whole series, this particular part, sorry, not series, this particular part. What were Mitchell's favorite toys? Was it stones, marbles, soft toys or newspapers? क्या उसे stones पसंद थे, मार्बल्स पसंद थी, सॉफ्ट टॉयज पसंद थे या न्यूज़पेपर्स पसंद थे? ये हम लोगों ने लास्ट ही स्लाइड पे पढ़ा है दैट ही वुड लाई ऑन हिज बैक, ही वुड कीप मार्बल्स ऑन हिज फ्लैट टमी एंड ही वुड रोल लेफ्ट एंड राइट, बट ही वुड नेवर लेट एनी ऑफ द मार्बल्स फॉल ऑन द फ्लोर. सो द आंसर इज marbles. And with this we have come to an end of this particular part. अब मुझे जल्दी से सबसे पहले अपना स्कोर बताना, आउट ऑफ 4 कितने आंसर्स सही हुए, और कोई भी क्वेश्चन है पार्ट 1 को लेके या पार्ट 2 को लेके या किसी भी चैप्टर या किसी भी पोएम को लेके कोई भी क्वेश्चन है, so please write that down in the comment section and I will surely help you solve those questions. And with this, let me just bid a short farewell to all of you. Bye bye everyone. Study well. Stick to Mission Gyan. Take care all of you.